अगर ये आपकी पहली सुहाग रात है, शादी होने वाली है, फर्स्ट नाइट, वेडिंग नाइट के टिप्स अगर जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये सिर्फ गर्ल के लिए नहीं, गर्ल बॉय दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इस वीडियो में होने वाली है। और इन सारे टिप्स को मिस कर दिया ना तो वेडिंग की फर्स्ट नाइट में आपको बहुत अफसोस होगा। लिटरली बहुत सारी भयंकर गलतियों से आज मैं आपको बचाने वाली हूँ। और इन सारी चीजों के बारे में स्कूल में तो कभी किसी ने नहीं बताया, लेकिन अब जान लो, क्योंकि यही है रियल लाइफ लेसन, योर फर्स्ट वेडिंग नाइट। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेडिंग नाइट की फर्स्ट नाइट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने नेल्स को छोटे रखें। कट योर नेल्स। उनमें गंदगी नहीं होनी चाहिए और वो बहुत ज्यादा लंबे, पैने, तीखे नहीं होने चाहिए। ये बहुत छोटी बात है, इसके बारे में कोई भी आपको नहीं बताएगा, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज स्पेशली फॉर बॉयज। देखो, एक बात तो मैं ऑनेस्टली बताना चाहती हूँ, लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि उनका पार्टनर उनको किस तरीके से टच करे। आपका साइज स्मॉल है, बिग है, आप कितने अपनी गर्ल के लिए पैशनेट हो, कितने पैसे है नहीं है, भाई किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। आपके एक सिंपल जेंटल टच से उसको बहुत फर्क पड़ता है। तो आपका टच जेंटल होना चाहिए एंड क्लीन होना चाहिए। सो बॉयज को हमेशा याद रखना चाहिए कि उनके नेल्स कटे हुए हों, क्योंकि अगर उनके नेल्स बहुत ज्यादा बड़े होंगे तो गर्ल की स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट, डेलिकेट होती है, स्पेशली इंटीमेट पार्ट वाला एरिया, वो एरिया बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। सो अगर आपके नेल्स शार्प हुए या लंबे हुए तो लड़की को हर्ट हो सकता है। वो एरिया बहुत डेलिकेट होता है। एंड मैं हमेशा मेरी गर्ल्स टॉक की वीडियोस में आपको बोलती हूँ कि कभी भी जंप मत करो सीधा क्लाइमैक्स के ऊपर। स्टार्ट विद अ फोरप्ले। सो जब आप फोरप्ले से स्टार्ट करते हो तो ऑफ कोर्स यू प्ले विद योर फिंगर्स। सो फिंगर आपकी हाइजीनिक हो एंड नेल्स कटे हुए हो तब लड़की कंफर्टेबल रहेगी। अदरवाइज उसको इन्फेक्शन हो सकता है, उसको चुभ सकता है, कट लग सकता है, शी कैन सफर फ्रॉम पेन। अब शादियों के दौरान हर चीज पे ध्यान दिया जाता है, बट नेल्स के ऊपर कहीं ना कहीं लड़के उतना ध्यान देते नहीं है। बट अगर आपको आपके पार्टनर की परवाह है, उसकी हेल्थ के लिए आप चिंता करते हो, तो इस छोटी सी टिप को फॉलो करना एंड ऑलवेज बी हाइजीनिक। सो कट योर नेल्स। शादी की रात अपने पार्टनर को गिफ्ट जरूर देना, स्पेशली बॉयज। अपनी दुल्हन को गिफ्ट देना मत भूलना। अब गिफ्ट का नाम सुनते ही लगता है कि हाँ, खर्चे वाली बात करती है, बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ जाएंगे। नहीं करना पड़ेगा। लड़कियों को आपके महंगे महंगे गाड़ी, बंगलो, पैसा, ये सब कुछ नहीं चाहिए। आजकल की लड़कियां बहुत इंडिपेंडेंट है और जो सच में आपसे प्यार करती है ना, उसको ये सब चीजें नहीं चाहिए। उसे चाहिए कि जो भी चीज आप उसको गिफ्ट कर रहे हो शादी की पहली रात को, वो एक मेमोरी बनती है। तो उसमें कितना आपका एफर्ट है, कितना आपका उसमें प्यार है, तो वो उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उसको छोटा सा लव लेटर भी लिख करके देते हो हाथ से, दैट मैटर्स अ लॉट। या कुछ पर्सनलाइज्ड चीज बना करके उसको देते हो, वो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज, किसी भी गिफ्ट में आपका कितना टाइम, एफर्ट, एनर्जी और सोच विचार किया आपने उस चीज के लिए, वो उस लड़की के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट नाइट पे अपनी वाइफ को कुछ भी थॉटफुल गिफ्ट जरूर देना। लड़कियां, ये वीडियो अपने होने वालों के साथ जरूर शेयर करो। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बाय बर्थ रोमांटिक होती है बाबा। हम लोगों को बचपन से ही होता है कि हमारा होने वाला हमारे साथ बहुत रोमांस करेगा, हमारी तारीफ करेगा, हमारे लिए कुछ स्पेशल करेगा, हमें स्पेशल फील कराएगा। बहुत सारी लड़कियों में होता है और ये चीज लड़कों में थोड़ी मिसिंग होती है। उनको ये सब नहीं चाहिए होता है। बट अगर आप अपने पार्टनर को खुश करना चाहते हो तो दोनों को करना चाहिए, आई बिलीव। सच बताऊं तो जब से शादी की डेट फिक्स हो जाती है तब तक हर एक दिन धक 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 दिल में होता रहता है कि क्या होगा, कैसे होगा। अगर शादी के पहले कोर्टशिप का पीरियड रहा होगा तो फिर भी चीजें स्मूथ रहती हैं, पर अगर सब कुछ अरेंज्ड है और पहली बार सब कुछ हो रहा है तो इतना डर लगता है, समझ ही नहीं आता है। स्पेशली लड़के और लड़कियां अपनी पर्सनल हाइजीन को लेकर के बहुत ज्यादा वरीड रहते हैं। तो पहले लड़कों की पर्सनल हाइजीन के बारे में बात कर लेते हैं, देन विल टॉक अबाउट गर्ल्स। मुहावरा है ना, लड़के तो नहाते ही नहीं है, सिर्फ होली के दिन नहाते हैं। भाई अगर ये सच है आपके साथ तो उस दिन नहा लेना, हाइजीन इग्नोर मत करना। मस्त नहाओ, बॉडी स्क्रब, बॉडी शावर वगैरह यूज करो, अच्छा परफ्यूम लगाओ, स्ट्रॉन्ग नहीं, थोड़ा माइल्ड लगाना, ओवर शैडो ना कर दे आपको आपका परफ्यूम की 10 किलोमीटर दूर से ही परफ्यूम की ही स्मेल आ रही है। भाई नहीं, सॉफ्ट सा रखना, क्या पता उसको उससे नाक में ना चढ़ जाए, सर दर्द हो जाता है। अब ये तो बोलने की जरूरत नहीं है कि क्लीन, साफ सुथरे कपड़े पहनना, ये तो ऑफ कोर्स कॉमन सेंस है, लेकिन यू शुड स्मेल गुड। यहाँ से भी, बगलों से भी एंड ब्रेथ भी आपका स्मेल एंड ओरल हाइजीन भी अच्छे से मेंटेन करना। उस दिन ब्रश करना मत भूलना एंड डोंट फॉरगेट टू यूज टंग स्क्रैपर। प्लस अगर कुछ खा लिया है लहसुन वगैरह तो स्मेल आती है मुंह से, तो वो ना आए उसके लिए भी आप अपना बंदोबस्त करके रखना। एंड दिस इज सेम फॉर गर्ल ऑल्सो। बट अक्सर लड़कियां इन सब चीजों पे ध्यान देती है, बट बॉयज थोड़ा कम ध्यान देते हैं हाइजीन पे, ग्रूमिंग पे। तो इस बार कर लेना, ठीक है। नोज के हेयर अगर बाहर बहुत ज्यादा ग्रो कर गए हैं उसको ट्रिम कर लो। ईयर्स के हेयर अगर बहुत ज्यादा है उसको ट्रिम करो, नेल्स को ट्रिम करो। बस ये
यही चीज करना है। आप बाकी लड़कियों की जैसे आपको कुछ वैक्सिंग, ब्लीचिंग कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही हाइजीन मेंटेन कर लोगे ना, आपकी लड़की उसी में खुश है। फर्स्ट नाइट का फर्स्ट लुक बहुत ज्यादा इंप्रेशन बनाता है, तो ऐसे में सोचो बदबूदार वगैरह सब कुछ रहेगा तो मजा नहीं आएगा, है ना। सो इसीलिए इन सब चीजों का ध्यान रखना। और आपके कमरे में पहली बार आपकी वाइफ आने वाली होगी तो उसके लिए बंदोबस्त करके रखना। अपनी अलमारी थोड़ी सी खाली छोड़ देना, और जो आपका कमरा अब तक आपकी सहूलियत के हिसाब से बनाया गया था उसको अपनी वुडबी के लिए भी बचा के रखना। कुछ स्पेस, जगह, मे बी बेडशीट, कर्टन्स वगैरह उसके हिसाब से भी होना चाहिए, क्योंकि अब वो सिर्फ आपका नहीं, आपकी होने वाली का भी कमरा होने वाला है। वी आर गोइंग टू शेयर योर रूम विद हर, मतलब फॉर एवर। चलो अब गर्ल्स की हाइजीन की बात कर लेते हैं। हो सकता है कि बहुत ज्यादा इमेजिनेशन की वजह से आप वेट फील करें, या फिर वैसे भी लड़कियों को वेटनेस की प्रॉब्लम अक्सर रहती है। अब शादी के टाइम इतने बिजी रहते हैं, थके रहते हैं, और अपने मायके से ससुराल आने का जो ट्रांजिशन है इस बीच इतना वेटनेस तो खैर कम ही लड़कियों को होता होगा। कौन बैठ करके सपने देखेगी, हर कोई सोच ही रहा होगा यार जिंदगी बदलने वाली है, क्या आने वाला होगा। लड़कियां अक्सर डरी रहती हैं, बट स्टिल अगर आपको वाइट डिस्चार्ज या वेटनेस की प्रॉब्लम रहती है तो मेक श्योर आपने अपनी पैंटी में पैंटी लाइनर जरूर डाला हुआ है, या पीरियड्स अगर आने वाले हैं तो भी पैंटी लाइनर पहले से यूज कर लो, क्योंकि पता नहीं कब आप बैठे हो इतनी देर तक और जैसे ही खड़े हुए तो पीरियड्स आ गए, है ना। तो वो सब बंदोबस्त करके रखना भूलना नहीं है। छोटी छोटी चीजें अपने पर्स में रखो, जैसे सेफ्टी पिन, टेप, माउथ फ्रेशनर, छोटा सा सुई धागा, ये सब चीजें अपने पर्स में हमेशा हैंडी रखो। कब आपको कहाँ जरूरत पड़ जाए आपकी ड्रेस के लिए या जो भी आपने लुक ले रखा होता है उसके लिए। अगर आप ब्राइड हो तो प्लीज एक फॉल्स आई लैशेस का जो ग्लू होता है ना वो भी रखना, क्योंकि कभी कभी रोने की वजह से ना हमारी लैशेस निकलने लग जाती हैं। तो अगर वो फिर फिक्स कर लो तो अच्छा है, नहीं तो फिर आधी लैशेस निकली और आधी लगी, अच्छा नहीं लगता है। बाकी लड़कियों को पर्सनल हाइजीन की कोई भी टिप देने की मुझे नहीं लगता मुझे कोई जरूरत है। हाँ, अगर बॉडी हेयर है आपके तो दिस इज योर चॉइस, वेदर यू वांट टू कीप योर बॉडी हेयर और यू वांट टू रिमूव योर बॉडी हेयर, इट्स अप टू यू। बट बहुत सारी लड़कियों को हाइजीनिक लगता है अगर वो रिमूव हो जाए तो अगर आप शादी से पहले रिमूव करना चाह रहे हो, पहली बार रिमूव कर रहे हो अपनी बॉडी हेयर को, सो मेक श्योर, स्पेशली मैं इंटीमेट बॉडी पार्ट की बात कर रही हूँ वहाँ की। सो अगर हेयर बहुत ज्यादा लॉन्ग है तो उसको पहले सीजर से ट्रिम कर लो। उसके बाद या तो आप वैक्स कर सकते हो जो कि पेनफुल लगता है, आई डोंट डू, या फिर आप हेयर रिमूवल क्रीम यूज कर सकते हो जिसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप देख लेना। तो जो मेथड, जो भी ऑप्शन आपको कंफर्टेबल, कन्वीनियंट लगे और करते आ रहे हो वो आप ट्राई कर लेना। कुछ भी नई चीज शादी के पहले एकदम पहले ट्राई मत करना। जैसे बिकनी वैक्स बहुत सारी लड़कियां करा लेती है शादी के एकदम पहले, बिकनी वैक्स, ओ माय गॉड। मुझे आया था एक मेल जिसने शादी से पहले ही बिकनी वैक्स कराया और पूरे उनके इंटीमेट एरिया पे दाने दाने हो गए, पिंपल, एक्ने की प्रॉब्लम हो गई एंड सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स हो गई थी। आई कांट इमेजिन, डोंट इमेजिन, बहुत ही बुरा हाल था। जिस किसी के साथ भी हुआ ये आपके साथ ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। सो मेक श्योर बिकनी वैक्स जैसी चीजें अगर कराते आए हो, आपकी बॉडी को पता है और सेम पर्सन से सेम जगह से, तो ठीक है। बट पहली बार कुछ कराने जा रहे हो ऐसा कि भाई अभी शादी हो रही है, हनीमून ट्रिप मारेंगे, बिकनी वगैरह पहनेंगे, तो चलो बिकनी वैक्स करा लेते हैं, तो भाई मैं तो मना ही करूंगी, बाकी आपकी मर्जी। बाकी अगर आपको लगता है आपके इंटीमेट एरिया से बहुत गंदी बदबू आ रही है, फ्रेशनेस फील नहीं कर रहे हो, तो इंटीमेट वॉश आता है, सो नेचुरल हो, जो इसमें ज्यादा केमिकल्स ना हो, जो एकदम माइल्ड हो ना, वैसा आप कुछ यूज कर सकते हो। बाकी वहाँ पे खुशबू के लिए परफ्यूम वगैरह मत छिड़कना, बिकॉज परफ्यूम वहाँ के लिए नहीं होता है, वो एरिया बहुत सेंसिटिव है। सो बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। उसको क्लीन रखना, कॉटन की अंडरवेयर पहनना एंड दैट्स इट। अब ये जो अगला टिप है ये मोस्टली बॉयज के लिए है। सो बॉयज नहीं बताएगा कोई भी आपको, ठीक है। इस बारे में इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। हर कोई ऐसी वीडियोस बनाता है जिसके अंदर बहुत फालतू की और अजीबोगरीब चीज होती है जिसको लोग देखते हैं, जो वायरल होती है, जिसमें व्यूज आते हैं, ठीक है। मैं जिस तरह की वीडियोस बनाती हूँ भाई, मैं मिर्च मसाला नहीं डाल सकती हूँ। जो रियल है, ऑथेंटिक है, साइंटिफिक है, सिर्फ मैं लॉजिक वाली चीजें ही बोलती हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा ज्ञान मैं इसलिए देना चाहूंगी क्योंकि मेरे पास अक्सर लड़कियों के ऐसे मैसेजेस आते हैं, उनके पति लोग यार उनके साथ बड़ा बुरा बुरा ट्रीट करते हैं। एक तो सब्सक्राइबर ने लिखा था कि फर्स्ट नाइट में ही उनके हस्बैंड उनके ऊपर बस चढ़ी गए थे एंड जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हुए मल्टीपल टाइम्स ही डेड, वो भी फोर्सफुली। और उसमें लड़के को तो मे बी बहुत ही मजा आ गया होगा, पर लड़की का तो पूरा शादी का जो सपना था वो तो ट्रॉमा में कन्वर्ट हो गया, वो डर गई। और तो भाई आप अपनी वाइफ को डराना चाहते हो या उसके साथ एक अच्छी खासी गृहस्थी बसाना चाहते हो, सो ज्यादा स्पीड के चक्कर में मत रहो। अपने पार्टनर के ऊपर खुद को फोर्स मत करो, जंप मत करो, गो स्लो
फ्लो एंड गो विद द फ्लो। याद रखना स्पीड से ज्यादा जरूरी है फीलिंग्स, तो जल्दबाजी के चक्कर में फीलिंग्स का कचुम्बड़ मत बनाओ। फर्स्ट नाइट कोई कंपटीशन नहीं है कि मैंने फलाना मूवी देखी थी उसमें उन्होंने ऐसा किया था तो मैं भी ऐसा करूँ तो फिर मैं एक स्टड बन जाऊंगा। नहीं यार, शादी के बाद ये आपका पहला टाइम है एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने का, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने का, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने का। मतलब आपकी जिंदगी चेंज, आपका नया जन्म, आपका अस्तित्व बदल गया। अब आप जिंदगी भर के लिए किसी और के साथ एक बंधन में बंध चुके हो, तो उसको ऐसे स्पीड या फिर ऐसी एक्स के चक्कर में रूइन मत करो यार। जस्ट बी रोमांटिक, बी काम, बी पेशेंस। पहले बात करो, उसको समझो, उसको कुछ गिफ्ट दो, उसको उसकी कंसेंट लो, उसकी ना में हाँ नहीं है उससे पूछो कि वो उसके लिए रेडी है या नहीं। अगर रेडी है तो स्टार्ट विद द फोर प्ले विद द क्लिटोरिया एंड ऑल। बस जंप नहीं करना और अपने मजे और अपनी खुशी के लिए लड़की का वो जो फर्स्ट नाइट का जो ड्रीम है उसको कुचल मत देना। भाई इतनी ओपनली, इतने अच्छे से कोई नहीं बताता, इस चीज के बारे में कोई बात ही करना नहीं चाहता है, लेकिन ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है यार, कितनी लड़कियों के लिए, मतलब लड़कों के लिए भी इंपॉर्टेंट है बट बहुत सारे बॉयज, क्योंकि मैं आए दिन मैसेजेस देखती रहती हूँ मेरी व्यूअर्स के, वो बताती हैं कि किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है। तो अब शर्म में कोई इस बारे में बात ही नहीं करता है। सो हम तो हैं बेशर्म भाई, जो सच है वो सच है, ऐसे नहीं करना चाहिए। लड़कियों का बहुत ही बड़ा सपना होता है शादी, और उसको इस तरीके से अपनी डैश पूरी करने के लिए आई डोंट हैव वर्ड्स, अपनी बस भड़ास निकालने के लिए बस इतने दिनों से रोक के रखा खुद को, ये सब नहीं करने का। शादी को और अपने रिश्ते को एकदम लॉन्ग टर्म मजबूत बनाना चाहते हो तो कोस लो, यही मूल मंत्र है। एंड जितनी भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं, शेयर करो भाई अपने पार्टनर के साथ और उनको समझाओ कि क्या सही है उनके लिए। और ये जरूरी नहीं है यार वेडिंग की फर्स्ट नाइट में किसके पास इतनी एनर्जी और स्टेमिना है। बहुत थकान होती है, बहुत देर तक हम पूजा में बैठते हैं या फिर अपने गेस्ट को अटेंड करते हैं, सबके पैर छूने होते हैं, तो कितना लेंदी प्रोसेस होता है और इसमें पूरी बॉडी थक जाती है। तो यार फर्स्ट नाइट में बस मस्त आराम से शगुन के सारे पैसे गिनो और खाना खाओ और एक दूसरे से बहुत सारी बातें करो एंड दैट्स इट। फर्स्ट नाइट तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर कोई मैरिड कपल ये वीडियो देख रहा होगा ना तो कमेंट करके बताना फर्स्ट नाइट कुछ हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि अक्सर नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा थकान होती है और होश में नहीं रहते, आधी नींद में ही रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो शादियां रात रात भर तक चलती हैं। मेरी खुद की शादी पूरी रात भर चली, दिन में विदाई हुई, तो का फर्स्ट नाइट तो शादी ही हो रही होती है, फिर सेकंड डे भी थके रहते हैं, वी नेवर गेट टाइम। तो कहने की बात है कि फर्स्ट नाइट, हनीमून रात, पहली रात, सुहाग रात नहीं होती है। और कई जगह तो ऐसा होता है कि कुछ दिन दूर रखना होता है, काल रात्रि टाइप का, ऐसा सीरियल में मैंने सुना था, ऐसा होता है ना। अच्छा, क्या क्या करना है ये तो मैंने बता दिया। अब फर्स्ट नाइट में कौन सी गलती नहीं करनी है। अगर इतना स्टेमिना हो या जब भी कर रहे हो कुछ भी आपस में, दोनों प्रोटेक्शन जरूर यूज करना, डबल यूज नहीं करना होता। कहते हैं डबल लो तो बेटर रहता है, कुछ बेटर नहीं रहता है, फ्रिक्शन की वजह से फट जाता है एंड प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। शादी के बाद तुरंत कोई प्रेग्नेंट नहीं होना चाहता है, तो सिंगल यूज करना, अच्छे से टेयर करना। एंड अगर आपको लगता है कि आपने प्रोटेक्शन यूज नहीं किया है और आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट ना हो जाओ और इस डर के मारे अगली सुबह आई पिल या 72 घंटे वाली पिल ये सब खाने की गलती मत करना। और अगर खा भी ली है तो साल में एक आध बार आप फिर भी खा सकते हो, रेगुलर नहीं खा सकते हो इसको। अगर रेगुलर इसको खाने लग गए, मतलब जब भी आप इंटीमेट होते हो उसके बाद आप ये खा लेते हो कि मैं प्रेग्नेंट ना हो जाऊं, तो फिर आगे चल के प्रेगनेंसी में बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी, आपकी पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाएंगे, हार्मोन्स आपके इम्बैलेंस हो जाएंगे। तो ये वाली गलती मत करना। अपने आसपास स्नैक्स जरूर हैंडी रखना, कभी भी रात को भूख लगी खा लेना, क्योंकि थकान बहुत होती है। टिश्यू पेपर या टाल ये सब का अरेंजमेंट पहले से ही करके रखना, क्योंकि कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है। आई थिंक दैट्स इट। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं पार्ट 1 में शेयर कर चुकी हूँ, तो किसी ने वो नहीं देखा तो वो जरूर देख लेना। कोई टिप मिसिंग रह गया होगा तो दिग्गज लोग बैठे हैं कमेंट सेक्शन में, लिख डालो आप भी अपने हैक्स टिप्स, बाकी लड़कियों के साथ शेयर कर दो, लड़के लड़कियों के साथ जिनकी शादी होने वाली है उनके भी काम आ जाएगा। सो यहाँ तक अगर वीडियो देखिए पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। पार्ट 3 के लिए कमेंट पार्ट 3। आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।